इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं डेट मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर सेबी के द्वारा हाल ही में एक नया स्टेप लिया गया है कि डेट मार्केट में जो कंपनीज जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ पर पैसा जुटाते हैं ना, तो उनको यहाँ पर और फैसिलिटेट किया जाए, जिसकी वजह से डेट मार्केट और अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप हो भारत में। और जिसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना भारत में, तो वहाँ पर फंडिंग की कमी ना आए, वहाँ पर पैसे की कमी ना आए। तो यहाँ पर सेबी ने एक नया रूल यहाँ पर जो है, एक नया यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर पेश किया है। तो हालांकि अभी इसके बारे में यहाँ पर एक पेपर तैयार किया गया, डिस्कशन पेपर यहाँ पर आउट हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस है वो जारी की जाएंगी। तो फ़ायदा होगा आने वाले समय में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, जहाँ पर फंड्स की कमी हो जाती है, या फिर कंपनीज जो पैसा जुटाती हैं बड़े पैमाने पर आगे फर्दर, जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर ये सब सारा का जो सिनेरियो है, ये सारा का सारा सिनेरियो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का, डेट मार्केट का। तो इसको अगर जितना हम अच्छा करेंगे, जितना बढ़िया इसको यहाँ पर डेवलप कर लेंगे ना, तो उतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। और जितनी बड़ी तरीके से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी, वैसे ही जल्दी से और बढ़िया तरीके से हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट होंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर नए सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिज्म और रेगुलेशन चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और बढ़िया बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी बोलते हैं, तो यहाँ पर वो कुछ जो रूल्स हैं जिनको रिवाइज करने जा रही है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्ड वारंट्स की। ओके, नेक्ड वारंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यहाँ पर भी दो तरह के वारंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल वारंट, एक होते हैं नेक्ड वारंट। तो यहाँ पर क्या तब्दीली है, तो यहाँ पर देखो, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है बड़े पैमाने पर वाया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है। अगर इस रूट के तहत कोई भी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट कर रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है किसी बड़े कंपनी के, उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको अलाउ कर दिया गया है नेक्ड वारंट के थ्रू कि वो अपने शेयर को, अपने इक्विटी शेयर को कभी भी यहाँ पर जो है बेच सकता है, खरीद सकता है अपनी मर्जी से। ओके, तो यहाँ पर ये आज़ादी जो है इनको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये होता है इस इंस्टीट्यूशन के जरिए जो भी कंपनी यहाँ पर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, वो जो है यहाँ पर अपने इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर सकती है। तो यहाँ पर उसके बदौलत क्या होता है, ये फंड रेज करती हैं, ये पैसा जुटाती हैं। तो यहाँ पर डेट मार्केट में बेसिकली यही होता है कि पैसा जुटाती है कंपनीज, जिसके बारे में वैसे भी बहुत सारे आर्टिकल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जहाँ पर भी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करेंगे, जहाँ पर भी कॉर्पोरेट डेट मार्केट की बात करेंगे, तो उसका मेन मोटिव यही है कि कंपनीज जो है ना यहाँ पर वो पैसा जुटाती हैं बाहर से। लेकिन हम बात करें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर भी पैसा ही जुटाती हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो इशू करती है अपने इक्विटी शेयर फुली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में, और जो सिक्योरिटीज है उनके रूप में। तो यहाँ पर अगर बात करें जो आईपीओज होते हैं, ओके, जो एफपीओज होते हैं, तो यहाँ पर आईपीओ जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो ऑफिसेज होते हैं, इसके अलावा जो एफपीएस हैं, ओके, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है ना, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्यूआईपी में। तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो आईपीओ, जो नॉर्मल एफपीओ होते हैं, वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट बायर्स होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, वहाँ पर क्या होता है, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टर जो है जाके यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर क्यूआईपी की, तो वहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो ये वो होते हैं जिनके पास अच्छा खासा यहाँ पर पैसा हो, जो यहाँ पर अच्छी खासी जो है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके किसी कंपनी को। तो यहाँ पर ये सिलेक्टेड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टर आके यहाँ पर जो है क्यूआईपी के तहत जो है यहाँ पर पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर दे। तो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हमेशा वही होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो यहाँ पर जिनको महारत हासिल होती है यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करने में, तो इनके पास जो अच्छा खासा पैसा हो, ओके, जो है इन्वेस्ट करने के लिए जितने भी कैपिटल मार्केट्स है वहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क रहता है जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो भी क्यूआईपी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो कि बड़े पैमाने पर जिनके पास काफ़ी पैसा होता है। तो यहाँ पर जो एफपीओ है, ओके, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जिसको हम बोलते हैं, जो आईपीओ है जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है
QIP, FPO और IPO के बीच में। और आगे यहाँ पर बात करें कि वारंट क्या होता है। वारंट एक तरह की ऑप्शन होती है जो यहाँ पर कोई भी जो लिस्टेड कंपनी है वो यूज़ करती है अपने इन्वेस्टर को एक राइट देने के लिए कि वो यहाँ पर उसके इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है। ओके, यहाँ पर जो उसकी डेट सिक्योरिटीज है उनको सब्सक्राइब कर सकता है किसी भी प्री डिटरमाइंड प्राइस और प्री डिटरमाइंड टाइम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो वारंट्स होते हैं तो यहाँ पर ये इशू होते हैं अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड। ओके, जैसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये भी कह देते हैं कि डेट इशू किया गया, हम ये भी कह देते हैं कि बॉन्ड इशू किया गया। तो इसके तहत इन्वेस्टर से पैसा ही लिया जाता है कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वारंट होता है उसके मुकाबले जो नेक्ड वारंट होता है तो यहाँ पर ये अटैच नहीं होता है जितने भी यहाँ पर जो फ्रेश इशू होते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर जो पुराने रहते हैं, ओके, नॉर्मल वारंट में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर फ्रेश बॉन्ड इशू हुआ, फ्रेश जो डेट इशू हुआ, तो यहाँ पर जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स आके वहाँ पर उसको खरीद लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कंपनी में, जिस कंपनी ने यहाँ पर डेट इशू किया हुआ है, जब बॉन्ड इशू किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्ड वारंट होते हैं ये अटैच नहीं होते हैं जो फ्रेश इशू होते हैं। ओके, जहाँ पर जो स्टॉक और बॉन्ड्स होते हैं जो फ्रेश इशू होते हैं उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो मैच्योर मार्केट्स होती हैं, ओके, तो यहाँ पर ऐसे जो वारंट होते हैं उनको हम एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। पूरे के पूरे जितने भी मार्केट्स हैं, बाजार है, वहाँ पर जहाँ की इन्वेस्टर्स का भी फायदा होता है और कंपनीज का भी फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर उनसे पैसा यहाँ पर इकट्ठा किया होता है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वारंट्स डिफर फ्रॉम कॉल ऑप्शंस एसेंशियली इन द एक्सटेंडेड टाइम अवेलेबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन टू बाय द सिक्योरिटी इन क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर वारंट्स इशू होते हैं तो यहाँ पर जो इसका समय काल है, ओके, तो यहाँ पर जो इसका समय काल प्रोवाइड किया जाता है कि अगर ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है किसी को कि आप सिक्योरिटी जो है बाय करो, जो बॉन्ड है उसको खरीदो, तो यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसका यहाँ पर कितना ज़रूरी होता है, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी वारंट इशू कर रहे हो जहाँ पर नेक्ड वारंट है, चाहे कोई नॉर्मल वारंट है, जिसके तहत यहाँ पर कंपनी जो है पैसा जुटाएगी, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी सवाल है अभी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो नया मूव यहाँ पर सेबी के द्वारा लिया गया है, जो यहाँ पर नेक्ड वारंट की यहाँ पर रूल्स उनको एनाउंस किया गया है, तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जितने भी लॉन्ग टर्म फंड्स हैं ना, जो यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पाइपलाइन में, तो यहाँ पर उनको फ़ायदा होगा, वहाँ पर अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है आने वाले समय में पहुँच सकेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, खासतौर पर जो हाईवे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म फंड चाहिए होते हैं कि जो मतलब टाइम लगता है प्रोजेक्ट को बनने में, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनेगा, उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स को यहाँ पर फ़ायदा भी होगा और उतने ही बड़े पैमाने पर हमें फंडिंग भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर जो यहाँ पर QIP यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शन रखी गई है, तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव रूट हो सकता है, जिससे आने वाले समय में जो पार्टिसिपेशन है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके द्वारा और पार्टिसिपेशन बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, तो यहाँ पर इनकी भी बात कर रहे हैं कि इनके थ्रू भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है QIP के तहत। ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा हो सकता है भारत का, क्योंकि प्रॉब्लम यही रहती है कि प्रोजेक्ट्स तो शुरू हो जाते हैं लेकिन बाद में फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। फंड खत्म होने की वजह से प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, और जब प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है तो यहाँ पर जहाँ से यहाँ पर पैसा उठाया होता है उनको तो यहाँ पर इंटरेस्ट चाहिए, इन्वेस्टर्स को तो इंटरेस्ट चाहिए, तो वो तो जाता रहता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट निकल के आ जाती है जब उस प्रोजेक्ट का एंड होता है। अगर सपोज करो प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला गया कि 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, तो उसकी जब पूरी लागत निकलती है ना, जब वो कंप्लीट होता है, तो कभी कभी 1 लाख करोड़ तक भी पहुँच जाता है। तो उसका मेन रीज़न होता है डिले। जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा खर्चा जो है, ब्याज जो है वो बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जो है कोई एक्टिविटी नहीं हो, दूसरी तरफ एक्टिविटी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ पर पैसा खत्म हो गया है, पैसा चाहिए किसी भी काम को चलाने के लिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमें एक अच्छा इकोसिस्टम चाहिए कि जहाँ जिस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर फंड्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा कर सके फ्रॉम पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो इनके फंड को भी हम आने वाले समय में यूज़ कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में। तो यहाँ पर पेंशन्स और इंश्योरेंस की अगर एसेट्स की बात करें ना, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो 55 लाख करोड़ से ज़्यादा जो हो चुकी है अभी तक। ओके, तो यहाँ पर इनको भी हम जो है यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। ओके, जिस वजह से जितना भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है वो नहीं होगा आने वाले समय में। तो
तो यहाँ पर पॉलिसी को यहाँ पर ज़रूरत है कि जो एक्टिव डेट मार्केट है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, स्टेप बाय स्टेप इनमें जो है यहाँ पर जो रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओके, यहाँ पर जो जिस तरीके से भी यहाँ पर काम करते हैं कि फंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए जो भी क्रेडिट होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, जो भी करेंसी रिस्क होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना होगा अगर हमने अच्छे तरीके से डेट मार्केट को यहाँ पर डेवलप करना है। तो यहाँ पर सेबी इसी रास्ते के ऊपर यहाँ पर अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ऐसी आशा की जा रही है कि सेबी और भी यहाँ पर आने वाले समय में ध्यान रखेगी और तरीके से यहाँ पर काम करेगी। देखो, सेबी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका काम ही यही है कि ऐसी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनको यहाँ पर प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए ये नए रूल्स बनाती है, नए यहाँ पर जो है गाइडलाइंस जारी करती हैं अलग अलग महकमे की ओर। तो यहाँ पर जो मेन फोकस होता है सेबी का यही होता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर एक बूस्ट लाया जाए ताकि भारत की इकॉनमी को तरक्की मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो आए, एफडीआई आए, जिसकी वजह से भारत की इकॉनमी जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ना उनमें डिले ना आए, वो जो है काम चलता जाए और भारत की इकॉनमी को एक स्मूथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता जाए आने वाले समय के लिए। तो यही था ये पूरा आर्टिकल। आई होप आपको सारे आर्टिकल अच्छे लगे हैं। तो कृपया लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया।